मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की। टोंक जिले की दूनी नगर पालिका निकाय चुनाव 2026 की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के पहले दिन वार्ड नंबर 8 से महेश दत्त तिवारी ने कुल 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने एक पर्चा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को सौंपा है। चूंकि अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से आधिकारिक टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, इसलिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों की नजरें पार्टी टिकट पर टिकी हुई है। टिकट वितरण के तस्वीर साफ होने के बाद चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प होने की संभावना है। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही प्रमुख दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। धुनी से वेतन चेतन शर्मा की रिपोर्ट। आहोर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मी और हलचल काफी तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है तथा पर्चे लेने के लिए शहर के संभावित उम्मीदवारों की कतारें लगी हुई है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन वार्ड संख्या 6 से भोमाराम ने रिटर्निंग अधिकारी रोहित चौहान के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश होने के कारण इन दिनों नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अवकाश के दिनों के चलते उम्मीदवारों के पास समय सीमा काफी सीमित है। नामांकन पत्र 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक ही जमा करवाए जा सकेंगे। प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। और से संजीव कुटिल की रिपोर्ट। शुरू हुई है, इसमें आज कितने फॉर्म जमा हुए, क्या क्या? आपको जानकारी है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उसी क्रम में दिनांक 27 को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का पहला दिन था। आज नगर पालिका आहोर के लिए वार्ड नंबर 6 से एक फॉर्म प्राप्त हुआ है और उस फॉर्म की स्क्रूटनी जांच कर ली गई है। बढ़ते अगली खबर के सवाई माधोपुर के मित्रपुरा थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा गांव में देर रात एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई है। यहां तक लोहे के कैबिन में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रात्रिकालीन गश्त पर तैनात हेड कांस्टेबल मुकेश चौधरी और कांस्टेबल राजेंद्र बिना एक पल गवाए तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सूझबूझ का परिचय दिया और ग्रामीणों की मदद से तुरंत जलते हुए कैबिन के अंदर से दोनों गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। सिलेंडरों के बाहर निकलते ही बड़ा खतरा टल गया, जिसके बाद पुलिस जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते की गई इस तीव्र कार्रवाई और बहादुरी के कारण एक संभावित बड़ी त्रासदी टल गई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के खिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के पिलोवनी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत में पानी ले जा रहे एक परिवार पर अचानक क्षतिग्रस्त विद्युत पोल गिर गया। पोल में प्रभावित करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बीच बचाव चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायल महिला सुंदरी को तुरंत उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। खिंगवाड़ा थाना प्रभारी बलभद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मूल रूप से उदयपुर जिले के देवला गांव निवासी रामाराम और उनके पुत्र शेनाराम की इस दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि रामाराम की पत्नी सुंदरी घायल हुई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। सोजत रोड स्थित दयावती शिक्षण संस्थान के डीएसएस सेकेंडरी स्कूल में रक्षाबंधन का पावन पर्व बेहद हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस विशेष उत्सव में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपने सहपाठी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना की। संस्थान के निर्देशक ललित तिवारी ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ भाई बहन के पवित्र प्रेम के बारे में विस्तार से समझाया। प्रबंधक प्रियांशी तिवारी ने सभी छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ईश्वर वैष्णव, लक्ष्मण सिंह, दीपक शर्मा, साहिल खान, सुमन, उषा सेन, ऐश्वर्या और गीता सहित समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा। विद्यालय परिवार में आयोजित इस सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेड़ता नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 27 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बीच में 2 दिन सार्वजनिक अवकाश होने के कारण प्रत्याशियों को नामांकन के लिए केवल 3 कार्य दिवस ही मिल पाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश रहने के कारण इन दोनों दिनों में नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशी केवल 27, 29 और 31 अगस्त को ही अपने निर्धारित समय वृद्धि में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा सभी संभावित उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन प्रस्तुत करें। चुनाव की घोषणा के बाद से ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेड़ता नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 27 तारीख से 31 तारीख तक उम्मीदवार जो है वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे, लेकिन 28 तारीख को रक्षाबंधन होने के चलते हुए अवकाश रहेगा, तो वहीं 30 तारीख को रविवार होने के चलते हुए अवकाश रहेगा। यानी 5 दिन का पूरा शेड्यूल है, लेकिन 3 दिन ही कार्य दिवस मिलेंगे। 3 दिन तक ही उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेड़ता सिटी के केसर देवी स्कूल के विद्यार्थियों ने संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा परिचय देते हुए एक बेहद सराहनीय पहल की है। विद्यालय की कक्षा 4 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने हाथों से सुंदर और आकर्षक राखियां तैयार की है। प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों, सहानुभूति, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालय निदेशक उषा चौधरी ने विद्यार्थियों के इस सुंदर प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों के ऐसे छोटे छोटे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हैं। जरूरतमंद बहनों तक राखियां पहुंचाकर विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन के पर्व को वास्तव में सार्थक बना दिया है। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता परिचय देते हुए खुद आकर्षक राखियां बनाई और उन्हें मेड़ता सिटी की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चियों व महिलाओं तक पहुंचाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक राखी पहुंचाना था ताकि वे भी रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व की खुशियों और भाई बहन के प्रेम के बंधन से जुड़ सके। विद्यार्थियों ने राखियां भेंट करते समय महिलाओं और बच्चों से आत्मीय बातचीत की, जिससे उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी स्थित स्मारक स्थल पर वीर वर दुर्गादास राठौड़ की 378वीं जयंती समारोह अत्यंत धूमधाम और गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ है। समारोह में मुख्य अतिथि मेजर जनरल केडी जसपाल, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर 12 कॉर्प्स रहे। अध्यक्षता हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह ने की है। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति एवं मेहरानागढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में समाज और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हस्तियों को सम्मानित किया गया। ये पूरा आयोजन परम पूज्य महाराज अचलानंद गिरी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ है। महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत तेज
कंवर को नर्सिंग सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और अनुकरणीय योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। उन्हें ये सम्मान नर्सिंग के क्षेत्र में उनके 3 दशकों से अधिक के निस्वार्थ समर्पित और अनुकरणीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। वर्तमान में वह किचन विभाग प्रभारी के रूप में मरीजों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन व्यवस्था सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। अजमेर मंडल की ओर से मारवाड़ खामली घाट हेरिटेज रेलखंड के फूलाद और खामली घाट स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक विकास भूरा और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन मिहिर देव सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान वीर सैनिकों, सेवानिवृत्त रेल कर्मियों और समाज सेवियों को शॉल, साफा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। फुलाद में गीसा सिंह, भंवर सिंह और श्याम सुंदर को सम्मानित किया गया। वहीं खामली घाट में अहोगढ़ नाथ, हरिनाथ और शत्रुजय सिंह का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों में उत्साह का माहौल नजर आया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की। टिब्बी पुलिस ने गुड़िया निवासी आरोपी सिकंदर खान का करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का रिहायशी मकान फ्रीज किया। पुलिस के मुताबिक 248.97 वर्ग गज में बने इस मकान को नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया था। वित्तीय जांच में आरोपी की आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिला। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत की गई। पुलिस के अनुसार 7 सितंबर 2024 को सिकंदर खान को 251 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 और मामलों समेत कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज टिब्बी थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में सिकंदर पुत्र अबूब शाह खान के भाई सुहेल खान के नाम से एक रिहायशी मकान जो गुड़िया गांव में बना हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, को एनडीपीएस की धारा 68 एफ के तहत आज फ्रीजिंग कार्रवाई की गई है। देवरी नगर पालिका चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में कुल 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अनुसार वार्ड 30 से रजनीश सुवालका ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। वार्ड 25 से धवन कुमार सुवालका ने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। वार्ड 6 से फूलचंद बिछेतिया ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में और वार्ड 7 से त्रिलोक ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं दूनी नगर पालिका के वार्ड 8 से महेश दल तिवारी ने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्यालय परिसर में बैरिकेडिंग की गई। नामांकन शुरू होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। देवली से दिलखुश की रिपोर्ट। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में मारपीट को लेकर भाजपा स्वरूपगंज मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह सहित कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ित ने पुलिस को परिवाद देकर लोहे की पाइप से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। परिवार के अनुसार 24 अगस्त को पीड़ित के घर के पास विवाद हुआ, जिसमें उसके पैर पर पाइप से वार किया गया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके छोटे ऋतुपाल सिंह के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया। परिवार के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 3 वर्षों से उसे और परिवार को धमकियां दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिवाद प्राप्त हुआ और जांच के बाद आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। सिरोही से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट।
फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।